पिक्चर चालू करो बे। Sound, take 7, action! The friends in India to take oil that is already on ships. रशिया से बताता दिखाई दिया अमेरिका की रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, वेनेजुएला से तेल खरीदोगे, वेनेजुएला से 12 से 15 डॉलर पर बैरल महंगा खरीदोगे। दिस इज डिप्लोमेसी वी कॉल। ये सीडी कितनी बार चलेगी और मैं कितनी बार इसके जरिए आएगी? जितनी बार दावा करेंगे उतनी बार सवाल पूछा जाएगा। मुझे बताओ कि रशिया से हम जो ले रहे थे वो हमने बंद कब किया? मुझे बता दो, अपने दर्शकों को बता दो। अमेरिका से वेनेजुएला से तो खरीदना शुरू किया, 15 डॉलर पर बैरल महंगा खरीदा ना। नहीं, हमने क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा, अपने लोगों को हमने 100% ऊंची रेट में खरीद के हमने 5% या 6% अगर ऊपर दे दिया तो वो गुनाह हो गया। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। जहाँ 200% पाकिस्तान में बढ़ा, लोगों को वहाँ बिजली गुल हो गई, लोगों को घरों में बैठ के काम करने की हिदायत दी गई। पाकिस्तान का बड़ा कमाल का मर्ज है इस देश में। सरकारों में और सरकारों में और प्रवक्ताओं में ये पाकिस्तान का बड़ा कमाल का मर्ज है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कितनी है, भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है? नमस्कार दोस्तों, आज के धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, महंगाई के कारण तेल और पेट्रोल डीजल के कारण जनता काफ़ी परेशान है, जिसको लेकर गरिमा सिंह ने एक वीडियो की। यहाँ पर अब अमेरिका और ईरान के दोनों देश के बीच भी युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम अभी तक नहीं घटे, जिसको ऊपर गरिमा सिंह जो वहाँ पर वीडियो करती है। वीडियो में जब गरिमा सिंह भाजपा प्रवक्ता से सवाल जवाब करती है और भाजपा प्रवक्ता सवाल जवाब देने की वजह इधर उधर देखने लग जाते हैं, यानी कि इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं और गरिमा सिंह का सीधा सवाल जवाब नहीं दे पाते। जिसको ऊपर जो भाजपा प्रवक्ता है इधर उधर की बातें, यानी कि कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने लग जाते हैं और जो यहाँ पर राहुल गांधी पर आरोप लगाने लग जाते हैं। ऐसे ही वो इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे जो गरिमा सिंह है उसको गुस्सा आ जाता है और जो भाजपा प्रवक्ता का मुंह तोड़ जवाब देती है और भाजपा प्रवक्ता की बकें उधेड़ देती है, यानी कि उनका मुंह बंद कर देती है। और साथ ही साथ में कांग्रेस प्रवक्ता ने भी जो बीजेपी प्रवक्ता को जमकर एक्सपोज कर दिया दोस्तों। वहीं पर LGPR के प्रवक्ता की भी गरिमा सिंह ने पोल खोल कर रख दी है। महंगाई के तेल और डीजल पेट्रोल के आंकड़े जो गरिमा सिंह ने पेश किए। दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अंत तक जरूर देखें, तभी आपका वीडियो समझ में आएगा। सिलेंडर, इसका क्रेडिट किसको दूं, आप बता दीजिए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जो अगर उसको आप पर मंथ लगाइए, पर डे लगाइए, तो वो चुभन ऐसी नहीं थी जो कि कहीं हमारे लोग, हमने क्या कहा शुरू में कि कितना सिलेंडर चाहिए ऐसे समय में 5 लोगों के परिवार को कितना सिलेंडर चाहिए? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, 5 लोगों के परिवार को साल में कितने सिलेंडर चाहिए बता दीजिए। मैं तो आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार से उनको हम सहूलियत दे रहे थे, उस सहूलियत में थोड़ी सी जो कटौती हुई, उस कटौती की वजह जो है वो चुभन उस तरह की नहीं थी जो मनमोहन सिंह सरकार में थी। अच्छा, जब महंगाई जो है डबल डिजिट पे हुआ करती थी मैडम, और जब लोगों का इनकम जो है आमदनी कुछ था ही नहीं। अच्छा, हमको सिखा दिया। इस तरह की मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं थी। तब का पर कैपिटा इनकम निकालिए, आज का पर कैपिटा इनकम निकालिए, दर्शकों के सामने रखिए। और 75% जब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा और मात्र 6% अगर पेट्रोलियम में बढ़ाया गया, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज का क्रेडिट जो है सरकार को देनी पड़ेगी। लेकिन उनसे सवाल पूछिए कि 10 करोड़ गरीब लोग साल में एक बार उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, इसका क्रेडिट किसको दूं ये बताइए। अरे भाई, सिलेंडर, मैं कह रहा हूँ कि सिलेंडर लोगों के जो है जो ब्लैक, जो कालाबाजारी कर रहे थे, जो दिन रात इस बात के लिए लगे हुए थे। ना कालाबाजारी से इसका लेना देना ही नहीं है। 10 करोड़ गरीब नहीं, बिल्कुल नहीं है प्रोफेसर महेश वर्मा। थोड़ा सा सवाल धैर्य से सुनेंगे तो समझ में आएगा। 10 करोड़ लोगों में, हर सेंटेंस के तो बाद आपके सवाल हो जाते हैं। 10 करोड़ लोगों में 1.25 करोड़ लोगों ने उज्ज्वला का सिलेंडर साल में एक भी बार रिफिल नहीं कराए। 10 करोड़ में 1.25 करोड़। मैं तो कह रहा हूं ना कि बीच में ना बोल। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती तो और भी चैनल पे और भी आंकड़े और भी, आप तो वो गए कहा? मैं 82 लाख सिलेंडर पर डे जो प्रोड्यूस हो रहे थे, कहाँ गए? जो 62 लाख के थे वो हवा में चले गए। क्या मतलब बनता है इसका? क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो समझ ही नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्रोडक्शन था, जो LPG का प्रोडक्शन था, ओवरऑल जो प्रोडक्शन तेल कंपनियां कर रही थी, उनसे 30% ज्यादा प्रोडक्शन किया उन लोगों ने। तो वो गए कहाँ आखिर में? फिर वो आपको बताना है, फिर भी सब्सिडी के सिलेंडर घटा दिए तो वो तो आपको बताना है ना। मैं वही कह रहा हूँ, सब्सिडी के सिलेंडर को घटाना अलग बात है, लेकिन उनको उपलब्ध कराना, उनको देना, ये बदस्तूर जारी रहा। लेकिन वो भी सब्सिडी इस तरह की नहीं थी। आप अगर मान लीजिए कि आपका सब्सिडी कम होने की वजह से आपके ऊपर महीने का 70 रुपए का भार पड़ गया, 55 रुपए का भार पड़ गया,
तो इतना बड़ा भार था कि उसको कई 2700 में से 1200 रुपए कई घटा जनता दीजिए। नहीं समझ रही है कि नहीं 2700 में से 1200 घटा लीजिए, साल में 1500 रुपए का फटका लगा दिया गरीब आदमी को। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये कहा जाएगा कि देखिए ये कैसी सरकार है, 188 देशों में किसी भी देश के के पास जो है ये फॉर्मूला नहीं था जो हमारे पास था। बताइए ना जो कौन सा हमने फॉर्मूला काम किया, हमारा सबसे पहला फॉर्मूला तो यही था कि हमें जो सप्लाई चेन अपना दुरुस्त करना था। हमें अपना इस संकट के समय में जो हमारे अच्छे नेटवर्क थे, अच्छे संबंध थे, 27 की जगह हमने 41 देशों से अपना। बताइए ना प्रोफेसर महेश, किससे अच्छे संबंध थे और उस संबंध के डिप्लोमेसी, उस डिप्लोमेटिक संबंध का फायदा देश को क्या मिला, बता दीजिए। बिल्कुल वही मिला, 27 की जगह 41 देशों ने हमें माल दिया। ठीक। और हमने जो भी सामान मंगाया, जो भी क्रूड ऑयल मंगाए, वो इतने पर्याप्त थे जिससे कि इस देश में कोई अफरा तफरी नहीं मची। सप्लाई की व्यवस्था थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए कमर्शियल सरेंडर के ऊपर कहीं प्रतिबंध लगाया गया, उसके वजह से कोई इतना बड़ा संकट देश के ऊपर नहीं गहराया। और इसी बीच में जिस प्रकार से जीडीपी दर्ज हुआ, संकट अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किसको कहते हैं प्रोफेसर महेश वर्मा? एक सेकंड। अमेरिका के सेक्रेटरी क्रिस राइट का बयान मैंने अभी पढ़ा। वी आर अलाउइंग आवर फ्रेंड्स इन इंडिया टू टेक ऑयल दैट इज ऑलरेडी ऑन शिप्स। रशिया से बताता दिखाई दिया अमेरिका की रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, वेनेजुएला से तेल खरीदोगे, वेनेजुएला से 12 से 15 डॉलर पर बैरल महंगा खरीदोगे। दिस इज डिप्लोमेसी यू मे कॉल। ये सीडी कितनी बार चलेगी? जितनी बार दावा करेंगे उतनी बार सवाल पूछा जाएगा। मुझे बताओ कि रशिया से हम जो ले रहे हैं, पाकिस्तान का बड़ा कमाल का मर्ज है इस देश में, हम कुछ नहीं कर रहे हैं और प्रवक्ताओं में ये पाकिस्तान का बड़ा कमाल का मर्ज है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कितनी है, भारत की पर कैपिटा इनकम